बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूलाज। और अगर उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चन उर्दू में है, कुलियात की मदद से हासिल ज़रब मालूम कीजिए। तो हासिल ज़रब को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट या हासिल ज़रब यानी कि अब यहाँ पे मैं आपको अगर मिसाल के ज़रिए एक बता दूँ, छोटी सी मिसाल कर लेते हैं इसकी एग्जांपल। तो उसमें देखें, यहाँ पे कोई भी दो नंबर ले लेते हैं हम, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें तो ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक हो गया। तो अब जो 20 आया, इन दो ये दो दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो ये आंसर आया इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन को देखें तो ये भी ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि अलजेब्रिक जुमला है मुकम्मल, और ये इस कंप्लीट जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमने इसका जो आंसर आएगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, लेकिन हमने इसको फार्मूलाज की मदद से सोल्व करना है। ठीक है, ये जो अलजेब्रिक फार्मूलाज हमने पढ़े हैं, तो ये हैं अलजेब्रिक फार्मूलाज जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कौन सा यूज़ होगा, तो आपने ये याद रखना है, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ये जो फार्मूला नंबर 4 है, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो बाकी ये तीनों फार्मूलाज जो हैं, इन चार में से ये बाकी जो 3 फार्मूलाज हम यूज़ कर रहे थे, ये इस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए यूज़ नहीं होंगे, जबकि ये एक फार्मूलाज जो है ये इन दोनों में से कोई फार्मूला यूज़ होगा। और इन चारों के अलावा अगर वो जो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, यानी कि a प्लस बी मुकम्मल मरबे वाला फार्मूला, या a माइनस बी वाले जो फार्मूला पीछे हमने पढ़े हुए हैं, उनमें से कोई यूज़ हो सकता है। तो वो जब क्वेश्चन करेंगे तो जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो साथ में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया कि इन क्वेश्चन नंबर 15 के जो क्वेश्चन है या 4 पार्ट्स हैं, उनको सोल्व करने के लिए फार्मूला नंबर 4 ही यूज़ होगा। अब फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो आपको साथ साथ पता चल जाएगा कि क्यों यही फार्मूला यूज़ होगा, और कैसे पता चलेगा कि यही फार्मूला आपने यूज़ करना। तो वो तो प्रोडक्ट से ही पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो लेकिन फिर भी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद आपके लिए अंडरस्टैंडिंग करना आसान हो जाएगा। और इन फार्मूलाज को याद किस तरह से करना है, देखें यहाँ पे अगर प्लस होगा, यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने ये याद रखना, या इधर कह लें a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो उसके बाद आपने ये a प्लस बी इंटू लिखना है, और उसके बाद इंटू ये फर्स्ट टर्म जो भी यहाँ पे होगी उसका स्क्वायर होगा, और उसके एंड पे जो होगा लास्ट टर्म का स्क्वायर होगा। दरमियान में जो है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म या सेकंड टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होगी। अब यहाँ पे इस तरह से आप फार्मूले को यूज़ करेंगे। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये इससे पहले माइनस आएगा, और अगर इधर जो है वो माइनस है तो इधर जो है वो प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इधर भी माइनस ही आएगा। और उसके बाद जो आंसर हमने लिखना, यानी कि जब इस तरह की सिचुएशन में कोई भी टर्म लिखी जा सके तो उनको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब, या अगर इधर जो है माइनस है और उसके बाद इधर प्लस होगा। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन हो तो हम उसको जो है इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब, यानी कि ए से मुराद यहाँ पे फर्स्ट टर्म पहली रकम जो दी होगी वो, और बी से मुराद जो दूसरी टर्म होगी। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 को पहले सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार फिर से नीचे उतार लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। ठीक हो गया। तो इसके लिए मैंने पहले से ही फार्मूला लिख लिया आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ये फार्मूला यूज़ होना। अब कैसे पता चलेगा कि यही फार्मूला यूज़ होना, एक तो प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, तो इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला या ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा तो वो देखें, अगर इधर प्लस है या फिर ये जो पहले दो टर्म दी होंगी इनके मुताबिक दरमियान में प्लस है, तो और इसके बाद फिर ये इधर माइनस आएगा, तो यानी कि ये प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो अब देखें क्वेश्चन को हम समझें, तो यहाँ पे देखें फार्मूला क्यों यूज़ होगा और फार्मूला ये बन सकता है या नहीं। अब देखें इस ये फार्मूला के मुताबिक जो है क्वेश्चन इस साइड के इस एंड के मुताबिक सिचुएशन है। ठीक हो गया। और इसको हमने आंसर के तौर पर या प्रोडक्ट के तौर पर आंसर इसका लिखना है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फार्मूला के मुताबिक इस तरह से आंसर इस साइड वाला आ गया। तो अब देखें इसमें सिर्फ वेरिएबल चेंज है या थोड़ी सी वैल्यूज़ भी चेंज है। अब इसको देखेंगे किस तरह से फार्मूला हम बनाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और प्लस सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है
और उसके बाद लास्ट में जो है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है और दरमियान में फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है वो इकट्ठी आएंगी। ठीक हो गया, यानी कि इधर ए है तो इधर ए का स्क्वायर है, और अगर जो है इधर एक्स होगा तो एक्स का स्क्वायर है। लेकिन ये फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी। और इसको हम मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करके लिखेंगे एक बार। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, इसका स्क्वायर इधर है और इसका स्क्वायर जो है वो इधर मौजूद है और दरमियान में ये दोनों इकट्ठी लिखी हुई हैं। अब इसको किस तरह से स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको लिखता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर तो इसी तरह से आ जाएगा ताकि फार्मूला जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए, या फार्मूला को हम आसानी से इसमें पुट कर सकें, आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो उसके लिए देखें यहाँ पे, अब अगर इसको फार्मूला के मुताबिक लिखेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म होती है इधर इसका स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट टर्म देखें क्या है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम, और यहाँ पे जो है बॉक्स ब्रैकेट डालनी पड़ेगी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर फिर से ब्रैकेट यूज़ होनी है। और उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, पहली टर्म जो इधर है वो है एक्स स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म हम लिख लेंगे, तो वो आ गई एक्स स्क्वायर। और उसके बाद जो है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, इधर देखें फर्स्ट टर्म ए है तो ए का स्क्वायर है, और इधर फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा, यानी कि जो भी इधर मौजूद होगा पहले उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो इधर ये इसी तरह से लिखेंगे, और ये जो है मुकम्मल, और इसके ऊपर जो है इसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक हो गया। और अब जो है माइनस है, उसके बाद माइनस लगाएंगे, और उसके बाद ये देखें ए और बी जो है इधर इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो इधर पहली टर्म और दूसरी टर्म को हम इसी तरह से इकट्ठा लिख देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर है पहली टर्म, और उसके बाद वाई स्क्वायर जो है वो दूसरी टर्म है, तो उसको लिख देंगे। और उसके बाद फार्मूला में देखें तो प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और उसके बाद जो दूसरी टर्म होती है उसका स्क्वायर है, तो दूसरी टर्म जो है ये देखें बी है तो बी का स्क्वायर है, और इधर वाई स्क्वायर है तो इसको हम दूसरी टर्म के तौर पर इस तरह से लिखेंगे वाई स्क्वायर। और उसके बाद दूसरी टर्म का स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर लिख देंगे इधर। तो अब ये देखें फार्मूले के मुताबिक हमने इसको लिख लिया। अब जो है आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि क्या हमने किया है इसमें। तो अब देखें तो ये सेम फार्मूला की तरह इस साइड को देखें तो ये मुकम्मल इस तरह से ये जो है ये दोनों सेम है। ठीक हो गया, सिर्फ वैल्यू चेंज है, इधर ए है तो उधर एक्स स्क्वायर है ए की जगह पे, इधर बी है तो बी की जगह पे वाई स्क्वायर है। और उसके बाद इधर जो भी टर्म होगी उसका स्क्वायर है, तो जो टर्म इधर है इधर इसका स्क्वायर है। और उसके बाद माइनस है तो हमने माइनस लगाना है, और उसके बाद इधर जो भी दोनों टर्म होंगी उन दोनों को इकट्ठा लिखना, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया हमने, इसको और इसको। और उसके बाद प्लस लगा के दूसरी टर्म जो इधर होगी उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लिख दिया। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये देखिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई हमने किया, तो ये उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और उसके बाद जो है जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखें वही दोबारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यानी कि पावर के ऊपर जब भी पावर आ जाए तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे जब टू को से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और उसके बाद ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है इसी तरह से आ जाएगा, और उसके बाद प्लस, तो इधर भी 2 द पावर 4 हो जाएगी वाई की एक्सपोनेंट जो है। तो यहाँ पे y टू द एक्सपोनेंट कह लें या y टू द पावर कह लें 4। अब यहाँ पे देखें ये उसी तरह से हमने इसको दोबारा से इस फॉर्म में ला के इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब जो है इज़ इक्वल टू लिख देंगे या 100 लिखेंगे हम यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद स्टेटमेंट क्या लिखना है, वी नो दैट, और फार्मूला जो है उसको क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे ताकि एग्जामिनर के लिए आसानी रहे क्वेश्चन को यानी कि समझने के लिए, और वो आपका कोई नंबर कटिंग वगैरह ना करे। तो उसके बाद जो है वही नो दैट, ये फार्मूला को हमने मेंशन कर दिया। इस फार्मूला के मुताबिक हम यहाँ पे इसको दोबारा से लिखेंगे, और उसके बाद साथ में लिख देंगे इज़ इक्वल टू। तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखें अब ये सारा जो है इसके इक्वल है, यानी कि इसी सिचुएशन में है। तो इधर फर्स्ट टर्म का क्यूब है, अगर इसका आंसर निकालना या प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है तो इधर जो है फर्स्ट टर्म जो भी पहली टर्म थी उसका क्यूब है, प्लस जो है वो सेकंड टर्म का क्यूब है। तो उसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिखेंगे, या आप इस तरह से साथ में 100 लिख दें, हैंस लिख दें। तो यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ, या नाम भी लिखें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिख दें। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म है तो इसका क्यूब है, ठीक हो गया, यानी कि इस सिचुएशन में है ना, तो इधर जो फर्स्ट टर्म होगी इधर उसका क्यूब है। तो ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म पहले लिखेंगे इसी तरह से। तो ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, और उसके बाद जो फर्स्ट टर्म थी उसका यहाँ पे क्यूब है, यानी कि इधर फर्स्ट टर्म ये थी तो इसका क्यूब है। तो इधर फर्स्ट टर्म ये है यानी कि एक्स स्क्वायर है तो इसका क्यूब लिखेंगे हम
पहली रकम का, और उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और उसके बाद इसी तरह से हम लिखेंगे बी स्क्वायर, और उसका भी क्यूब है, यानी कि बी स्क्वायर जो है हमारी सेकंड टर्म है तो उसका क्यूब है, तो इसको हम लिख देंगे। फर्दर इसको सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इज़ इक्वल टू, फिर से पावर के ऊपर पावर होगी तो एक्स की पावर हो जाएगी 2 3 दा 6, यानी कि पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, और उसके बाद प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा बी की पावर, लिखेंगे बी की पावर या बी की एक्सपोनेंट हो जाएगी 6। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी कि ये पार्ट नंबर 1 था क्वेश्चन का। आप दूसरे क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर सकेंगे, टाइम जो है वो सेव हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है हमने फार्मूला की यही यूज़ होने हैं, तो फार्मूलाज के कॉन्सेप्ट जो हैं इस पार्ट में हमने कर लिए हैं। अब पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन के। तो ये पार्ट नंबर 2 है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 का, तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 6। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, और उसके बाद एक बार क्वेश्चन को दोबारा से नीचे लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन को एक बार दोबारा से। अब यहाँ पे देखें दरमियान में माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा फार्मूला नंबर 4 में से, तो उसको पहले एक बार नीचे मेंशन कर लेते हैं ताकि समझने के लिए आसानी रहे आपके लिए। तो फार्मूला जो है वो हमारे पास है ए क्यूब, इधर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू, ये होता है ए माइनस बी के, और उसके बाद जो है इनटू आ जाता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी, और उसके बाद प्लस बी, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो पीछे जो फार्मूला उसको डिस्कस कर लिया हमने, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो अब ठीक हो गया। तो अब देखें इस फार्मूला के मुताबिक जो है इस साइड के मुताबिक हमने इसको अरेंज करना है या इसको हमने लिखना है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म ए है तो इधर फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, और उसके बाद सेकंड टर्म बी है तो उसकी जगह पे वाई क्यूब है, उसके बाद जो भी फर्स्ट टर्म इधर होगी उसका स्क्वायर होगा। तो इधर हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाना है, और उसके बाद लास्ट में जो है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर होता है, तो इधर हमने सेकंड टर्म जो वाई क्यूब है इसका स्क्वायर बनाना है, और दरमियान में फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है वो इसी तरह से इकट्ठी लिखी हुई है। तो ये फर्स्ट टर्म एक्स और वाई, यानी कि ये फार्मूला जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर फार्मूला के मुताबिक हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब इसी तरह से, और उसके बाद माइनस वाई क्यूब भी वैसे का वैसा आ जाएगा, और उसके बाद जो है इनटू लिखेंगे हम। तो यहाँ पे देखें अगर फर्स्ट टर्म हमने लिखनी है और उसका स्क्वायर लिखना है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है और इधर इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, तो पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे। तो इधर भी जो है पहले बॉक्स ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोबारा से ब्रैकेट यूज़ इसलिए होगी कि पावर के ऊपर पावर आनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखेंगे, और उसके बाद उसका स्क्वायर लिखना फार्मूला के मुताबिक हमने। तो ये थी हमारे पास एक्स क्यूब, और इधर हमने इसका साथ में स्क्वायर बना दिया, और उसके बाद इधर माइनस है तो इधर उसके प्लस लगाएंगे। अगर इधर माइनस हो तो आपने यहाँ पे प्लस लगाना होता है, अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस लगाना होता है। उसके बाद ये फर्स्ट और सेकंड को इकट्ठा लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, और उसके बाद आ जाएगा वाई क्यूब, और उसके बाद प्लस, और सेकंड टर्म जो है वो है हमारे पास वाई क्यूब है, तो यहाँ पे वाई क्यूब लिखेंगे और सेकंड टर्म का स्क्वायर बना देंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे। अब देखें ये फार्मूला के मुताबिक हो गया हमारा। इधर जो है इसको तो हमने आंसर के तौर पर लिखना है, तो ये हमारा फार्मूला का ये एंड है, और इसका जब इसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं इस पूरे के आंसर को। तो इसके मुताबिक देखें तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेम सिचुएशन बन गई है। इधर फर्स्ट टर्म जो भी है, इधर एक फर्स्ट टर्म है और एक सेकंड टर्म है, दरमियान में माइनस है, तो इधर भी एक फर्स्ट टर्म है, सेकंड में दरमियान में माइनस है। इधर पहली जो इधर टर्म है इसका स्क्वायर है, इधर भी देखें ये जो पहली टर्म है इधर उसका स्क्वायर है, और उसके बाद एंड पे देखें या उसके बाद देखें प्लस के बाद जो है ये दोनों टर्म इकट्ठी लिखी हुई हैं, और उसके बाद एंड पे देखें ये जो सेकंड टर्म है ये सेकंड टर्म है, और इधर इसका स्क्वायर है, ये सेकंड टर्म थी इसका स्क्वायर है, तो इधर ये सेकंड टर्म है तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब उसका स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब जो है हम यहाँ पे इसको दोबारा से रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब वैसे का वैसा आ जाएगा, और वाई क्यूब भी वैसे का वैसा, तो माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 6 हो जाएगी, और उसके बाद
प्लस एक्स क्यूब वैसे ही आ जाएगा और वाई क्यूब जो है वो भी वैसे का वैसा आ जाएगा और प्लस जो है वाई टू द पावर 2 3 हो जाएगी और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखें ये फार्मूला अब आपको समझ में आ गया होगा, फार्मूला के मुताबिक जो है हम आंसर क्यों लिखेंगे। तो यहाँ पे तो फार्मूला को क्वेश्चन में मेंशन करने के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे वी नो दैट, और उसके बाद जो है फार्मूला को हम इस स्टेटमेंट के सामने मेंशन कर देंगे ताकि इस फार्मूला के मुताबिक हम जो है इसका आंसर लिख रहे हैं। तो फार्मूला को यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसके मुताबिक इसको दोबारा से लिखते हैं और जो है या ना भी लिखें तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा सो दैट लिख दें या आप हैंस लिख दें तो ये आ जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट टर्म का क्यूब और सेकंड टर्म का क्यूब। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे, देखें फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म है ना, तो इस तरह से ये इस हालत में है, ठीक है। तो अब इन दोनों को इसको हम इस हालत में लिखते हैं, तो इसको हम भी इसी सिचुएशन में लिखेंगे, यानी कि इसका आंसर लिखेंगे। तो इधर फर्स्ट टर्म ए थी तो उसका क्यूब है, इधर एक्स क्यूब है तो उसका हम क्यूब लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दें ब्रैकेट में लिखेंगे हम एक्स क्यूब और उसके बाद उसका ऊपर क्यूब लिख देंगे। अब उसके बाद जो है माइनस है तो माइनस लगाएंगे और उसके बाद वाई क्यूब है हमारी सेकंड टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई क्यूब और उसका क्यूब लिख देंगे। तो ये इस तरह से अब हमने इस फार्मूले को इस साइड में लिखा है, तो इसको हम जो है इस साइड में लिख लिया। अब जो इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास x टू द पावर 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x टू द पावर 9 और माइनस y टू द पावर 9। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी किस तरह से इसको सोल्व करना। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप मज़ीद इस क्वेश्चन पे ग्रिप हासिल कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 का, देखने में ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर आपको पिछले 2 क्वेश्चन की समझ आ गया उनको आप सोल्व कर सकते हैं, तो इसको भी आप इजीली ही सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये लिख लिया सोल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब देखें ये मुकम्मल जो है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो इसमें फार्मूला जो है वो एक से ज़्यादा बार यूज़ हो सकता है। अब देखें ये x माइनस वाई है और ये x प्लस वाई है, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं करेंगे क्योंकि देखें अगर देखें ये जो है हमारा यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस वाले के साथ अटैच होगा, और इधर x है तो x स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे x स्क्वायर है और इधर y है तो एंड पे y स्क्वायर होना चाहिए, तो ये इसके साथ अटैच हो सकता है। तो इसके मुताबिक मैं इनके कलर चेंज कर लेता हूँ, जिसके साथ कोई भी अटैच हो सकता है। उससे पहले मैं ये जो फार्मूलाज हैं उनको यहाँ पे कर लेता हूँ मेंशन, ताकि आसानी से हम इनको लिख सकें। तो ये दोनों फार्मूलाज को जो है मैंने लिख दिया इधर, ठीक हो गया। अब इनके कलर चेंज करते हैं। ये x माइनस वाई है तो हमने x स्क्वायर और y स्क्वायर वाला देखना है। तो ये क्योंकि ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट में ये x का स्क्वायर और y का स्क्वायर और ये माइनस है तो इसलिए इधर प्लस होना चाहिए, तो ये सेम इसके साथ अटैच हो सकता है। इसका कलर हम एक जैसा कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये x माइनस वाई और इधर प्लस होना चाहिए और x स्क्वायर और y स्क्वायर वाले के साथ अटैच हो जाएगा। अब देखें ये x प्लस वाई है तो हमने इसको माइनस वाले के साथ अटैच करना है, तो ये फर्स्ट टर्म यानी कि x और x का स्क्वायर होगा उधर, और y है तो y का स्क्वायर होगा और दरमियान में माइनस एक्स वाई होगा, क्योंकि इधर प्लस है तो माइनस होना चाहिए, तो इसको उसके साथ हम अटैच करेंगे। और बाकी जो है हमारे पास ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर होगा फर्स्ट में और एंड पे जो है वाई का स्क्वायर होगा, तो ये इसके साथ ऑटोमेटिकली, यानी कि ये दो रह गए तो ये इसके साथ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको पहले रीअरेंज करके लिख लेते हैं, यानी कि एक साथ जो मिलते हैं मिला, क्योंकि देखें अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हुआ है तो या इसके साथ मल्टीप्लाई बाय कर दें 5 कर दें, तो आप इसको इस तरह से भी, यानी कि किसी को भी जब कोई भी टर्म्स मल्टीप्लाई या एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनमें ऑर्डर जो है वो नहीं करता, मैटर नहीं करता, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यानी कि किसी भी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, पहले वाली टर्म बाद में और बाद वाले, क्योंकि सारी टर्म जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस हिसाब से हम इनको
रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले x माइनस वाई वाला लिखूँगा, तो यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे और साथ में बॉक्स ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं ताकि अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x माइनस वाई, और ये इसके साथ मैच हो जाएगा हमारा जो है, इसके साथ इसने अटैच होना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो इसको इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद जो है इस ये एक फार्मूला कंप्लीट हो गया, तो इसकी बॉक्स ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और उसके बाद इधर हमने जो लिखना है वो एक्स माइनस वाई वाला लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा ब्लू है, सॉरी एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाला तो हमने लिख लिया ना, ये देखें एक्स माइनस वाई इसके साथ हो गया। अब ये एक्स प्लस वाई वाला तो ये माइनस वाले के साथ इसके साथ मिलेगा, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर आ गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम बॉक्स ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट यूज़ होनी थी, ठीक हो गया। उसके बाद नई बॉक्स ब्रैकेट जो है वो हम ओपन करेंगे इसको लिखने के लिए। तो यहाँ पे साथ फार्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। इधर एक्स स्क्वायर है और उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद जो है अब देखें फार्मूला के मुताबिक इसको डायरेक्ट में अगर लिख के दिखाऊँ, तो इधर एक्स स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म जो भी होती है उसका स्क्वायर लिखना है। तो पहले मैं फर्स्ट टर्म लिखता हूँ, बाद में उसका स्क्वायर लिखूँगा। तो यहाँ पे फिर से ब्रैकेट यूज़ होनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये वाली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमने लिखनी है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और उसके बाद जो भी फर्स्ट टर्म होती है उसका स्क्वायर लिखना है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख देंगे। यानी कि जो पहला क्वेश्चन हमने किया या दूसरा क्वेश्चन किया सेम वैसे का वैसे ही है ये, तो समझ ले वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इधर। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे ये जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये और उसके बाद ये, तो ये पिछले क्वेश्चन अगर किए हैं तो सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और उस फर्स्ट टर्म सॉरी जो है फर्स्ट टर्म लिखेंगे, और उसके बाद सेकंड टर्म लिखेंगे, तो वो पहले स्क्वायर फॉर्म में इसलिए साथ स्क्वायर लिख रहे हैं। तो ये फर्स्ट टर्म एक्स और वाई, यानी कि इधर देखें ए और ए प्लस बी था, तो यहाँ पे ए बी आता है, अगर ए माइनस बी तो भी यहाँ पे ए बी आता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस वाई टू द पावर 4 लिख देंगे, और उसके बाद जो है हम इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और बॉक्स ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे सॉरी इसका स्क्वायर फॉर्म में ही लिख लेते हैं, जिस तरह से हमने ये एक्स को लिखा है ये सेकंड टर्म लिखेंगे, और उसके बाद उसका स्क्वायर लिख देंगे ऊपर। तो सेकंड टर्म जो है वो है हमारे पास वाई स्क्वायर, तो ये सेकंड टर्म लिख दी, और उसके बाद जो है हमने सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखना है, तो ये हो गया उसका स्क्वायर। और उसके बाद जो है इधर हम बॉक्स ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखें ये तीनों क्वेश्चन जो है हम इजीली ये जो है, यानी कि अगर ये इधर दरमियान में माइनस है तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि इसके इक्वल, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट पहले फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर दें, अब दोनों फार्मूला मेंशन कर दें या डायरेक्ट आंसर भी लिख दें। तो यहाँ पे फार्मूला मेंशन करना जो है वो ज़्यादा जो है कह लें बेहतर है। तो यहाँ पे फार्मूला के लिए लिख लेते हैं स्टेटमेंट वी नो दैट, और उसके बाद ये फार्मूला लिखे हुए हैं, तो ये जो है इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इसकी जगह पे हम यानी कि ये फर्स्ट टर्म है इसका क्यूब लिखेंगे और सेकंड टर्म का क्यूब लिखेंगे, तो ये मुकम्मल इस फॉर्म में है, तो इसकी जगह पे इस हालत में या इस फॉर्म में इसका आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक्स है, तो इधर जो है हम लिख देंगे एक्स क्यूब, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और उसके बाद वाई है तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाई क्यूब, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है इसको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं हम, तो इस तरह से। और उसके बाद जो है इधर इतना क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, ठीक हो गया। इसकी जगह पे हमने डायरेक्ट ये आंसर लिख दिया। अब उसके बाद इसकी बारी है, तो इधर प्लस है यानी कि तो ये इस फॉर्म में है, और इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, आ जाएगा एक्स क्यूब, और प्लस है तो प्लस लगाएंगे,
और उसके बाद आ जाएगा वाई क्यूब। तो ये एक क्वेश्चन यानी कि ये फार्मूला भी हमारा कंप्लीट हो गया। इतना ठीक हो गया। और उसके बाद ये है तो इसको हम लिखेंगे यानी कि ये और ये इस फॉर्म में दरमियान में प्लस है तो इस हालत में है तो हमने इसमें लेके जाना है। तो यानी कि इधर ए है तो इस साइड पे ए का क्यूब है, इधर बी है तो इस साइड पे क्यूब है। तो इधर जो भी टर्म है उसका क्यूब लिख देंगे और इधर जो है उसका क्यूब लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो बॉक्स ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद उसका क्यूब लिख देंगे हम। और उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे और उसके बाद वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे और उसका क्यूब ऊपर लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा इस तरह से इतना पार्ट जो है वो सोल्व हो गया। अब अगर इसको हम देखें तो फर्दर ये सोल्व हो सकता है। ठीक होगा। इसमें मज़ीद एक फार्मूला यूज़ हो सकता है। कौन सा फार्मूला यूज़ हो सकता है? फार्मूला यूज़ हो सकता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो पिछले एक्सरसाइज में हम यूज़ करते रहे हैं कह लें, या पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ होगा। तो ये फार्मूला काफ़ी बार हमने पहले यूज़ कर लिया यूनिट नंबर 4 में। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। ए माइनस बी या ए प्लस बी पहले लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो इंटू ए प्लस बी, यानी कि इस तरह से जब कोई भी दो टर्म सेम टर्म डिफरेंट साइन के साथ या अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो एक्सप्रेशन कह ले, दो एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। और दोनों की टर्म सेम है लेकिन साइन जो है वो अपोजिट है, तो दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस और उसके बाद बी स्क्वायर, या फर्स्ट टर्म जो होगी दोनों में उसका स्क्वायर लिख दें और माइनस लगा के दोनों में जो सेकंड टर्म होगी उसका स्क्वायर लिख दें। तो इस हालत में इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखें सेम यही फार्मूला इस पर अप्लाई होता है। देखें इधर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है और इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है और इधर भी एक्स क्यूब है और इधर वाई क्यूब है तो इधर भी वाई क्यूब है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो भी होगी उसका हमने स्क्वायर लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो एक्स क्यूब और उसका स्क्वायर लिख देंगे और उसके बाद माइनस लगाना है। यहाँ पे ये इस फार्मूले के मुताबिक लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस और उसके बाद सेकंड टर्म लिखते हैं। तो सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास है वाई क्यूब और उसके बाद उसका स्क्वायर जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और इधर जो है इसको अब स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का क्यूब है यानी कि एक्स की पावर के ऊपर पावर आ गया तो पावर 2 और 3 है तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 6 हो जाएगी और उसके बाद प्लस वाई की पावर भी 6 हो जाएगी और इसको जो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब फर्दर इसको सोल्व करें। अब देखें ये इतना हिस्सा जो है हमने इसका आंसर ये लिख लिया इस फार्मूले के मुताबिक। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू द पावर 6, उसकी पावर 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 6 हो जाएगा और उसके बाद माइनस है तो y टू द पावर 6 आ जाएगा। और इस साइड पे जो है ये इसी तरह से इसको लिख लेंगे हम x टू द पावर 6 और प्लस y टू द पावर 6। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको। तो ये लिख लिया। और फार्मूला देखें फिर से दोबारा से यही फार्मूला अप्लाई हो सकता है। a माइनस बी और a प्लस बी है तो इधर x टू द पावर 6 माइनस वाई टू द पावर 6 है और इधर यानी कि इधर माइनस है और इधर प्लस है तो सेम नंबर है या सेम वेरिएबल है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख देंगे और माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर फिर से दोबारा से लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो है x टू द पावर 6 और उसका हमने लिखना है स्क्वायर तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इधर फर्स्ट टर्म a और b है सेकंड टर्म उसका स्क्वायर, इधर x टू द पावर 6 है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। यानी कि इसको इस फॉर्म में या इसको हम इस हालत में लेके आने के लिए तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर और उसके बाद माइनस और यहाँ पे लिखेंगे y टू द पावर 6 और उसके बाद उसका लिखेंगे हम स्क्वायर। अब ये फार्मूला के मुताबिक इसका जो है हम आंसर लिख देते हैं। इधर आ जाएगा x टू द पावर 12 हो जाएगी पावर से मल्टीप्लाई होने के बाद और माइनस y टू द पावर भी 12 हो जाएगी। और ये फार्मूला जो है मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए या
इसको मेंशन किया था। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि 3 क्वेश्चन इसमें जो है वो कंबाइन थे, लेकिन तीनों क्वेश्चन जो है वो हमने पिछले 2 क्वेश्चन वाले फार्मूला या सेम वही कॉन्सेप्ट, एक तो क्वेश्चन भी सेम वही रिपीट हुआ है। ठीक हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 4 सोल्व करेंगे, वो भी आसानी से अब सोल्व हो जाएगा। आई होप सो कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी कि कैसे सोल्व करना है इसको। आप पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 4 है। अब आपके सामने स्क्रीन पे 2x² - 1 और 2x² + 1, तो 4x⁴ प्लस 2x² + 1 और 4x⁴ - 2x² + 1। तो अब इसको जो है पहले सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे दोबारा से, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो ये लिख लिया सोल्यूशन, और एक बार क्वेश्चन को दोबारा से नीचे हमने उतार लिया। अब जो है इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करने की ज़रूरत है। अभी आप क्वेश्चन पे जो है वो तवज्जो ना भी दें तो कोई इशू नहीं है, यानी कि इधर 1 है तो 1 की पावर जितनी मर्ज़ी हम लिख सकते हैं। इधर स्केयर है तो इधर भी हम स्केयर बना सकते हैं, तो इधर भी और इधर भी और इधर भी। ठीक हो गया। लेकिन फ़िलहाल जो है अगर इधर दरमियान में माइनस है तो हमने प्लस वाले के साथ इसको अटैच कर देना है, और उसके बाद अगर इधर प्लस है तो इसको माइनस वाले के साथ करेंगे। तो इस तरह से मैंने कलर चेंज कर दिए। अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास 2x²। अब साथ में इसको फार्मूलाज की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे इधर जो हम 1 इसी तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसके स्क्वायर फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस साइड पे अगर देखें, मैं इसी को फार्मूला के मुताबिक लिखता हूँ, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है और ये जो है हमारी सेकंड टर्म है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, बॉक्स ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना इसको 2x² और यहाँ पे होल का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो भी इधर फर्स्ट टर्म होती है और उसका स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे मैं फार्मूला पहले साथ मेंशन कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये दोनों फार्मूलाज को जो है मैंने मेंशन कर लिया। अब ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप इग्नोर कर दें और इसको देखें। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखना है इधर, उसके बाद माइनस लगाना है इधर। अगर इधर माइनस है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और उसके बाद देखें अगर इधर a - b है तो ab को इकट्ठा लिख दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 2x² है। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि पता रहे कि लहदा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x², और उसके बाद दूसरी टर्म जो है वो 1 है, तो यहाँ पे अगर 1 लिख दें, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद प्लस सेकंड टर्म जो है वो 1 है, तो यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर हम लिख दें इस तरह से, 1 का स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद ये फार्मूला मुकम्मल हो गया तो ये बॉक्स ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद नया फार्मूला, नई बॉक्स ब्रैकेट। अब इसको लिखेंगे हम, यानी कि वही चीज़ है, सिर्फ साइन जो है इधर माइनस था तो उधर प्लस था। तो यहाँ पे इसी तरह से हम लिख लेते हैं 2x² पहले, और उसके बाद +1 है, तो यहाँ पे 1 लगा के स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और उसके बाद देखें यहाँ पे फिर से स्मॉल ब्रैकेट, और इधर जो है वो उसी तरह से 2x² का स्क्वायर लिख देंगे हम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² और होल का स्क्वायर। और उसके बाद देखें इधर प्लस था तो हम यहाँ पे, इसमें माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इधर माइनस। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि है 2x², और साथ 1 लिख दें। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ब्रैकेट में 1, यानी कि जो कि सेकंड टर्म है, लिख के दिखा दें एक बार। और उसके बाद प्लस जो है वो सेकंड टर्म है, तो यहाँ पे सेकंड टर्म भी 1 है, तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर लिख दें। ठीक हो गया। अब देखें इसको सोल्व करें, ये तो ये बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने फार्मूला आपको जो है वो लहदा इसको, यानी कि फार्मूला के मुताबिक पहले लिख के दिखाया। तो अब अगर देखें सोल्व करें तो ये यही बन जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे 2x² है, तो 2x², जब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे साथ साथ, इधर आ जाएगा 2x², और उसके बाद -1, और उसके बाद इधर आ जाएगा 2x² का स्क्वायर। अब देखें ये होल का स्क्वायर है, तो ये 2 का भी है और x के स्क्वायर का स्क्वायर भी है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 to the 4 हो जाएगा, और उसके बाद x²
का स्केयर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। तो और उसके बाद जो है प्लस 2x स्क्र को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर है तो नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कोई तो किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही टर्म ही आ जाती है, यानी कि 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है या आंसर चेंज नहीं होता। और उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो या 1 की पावर जितनी मर्जी हो तो वो 1 के इक्वल ही होती है। अब देखिए वापस से ये क्वेश्चन बन रहा है तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज किया था ताकि आपको समझ आ जाए कि फार्मूला हमने यूज़ को कैसे करना है। उसके बाद इसको अब आप इसी इजीली समझ सकते हैं, तो ये भी सेम वही चीज़ है, सिर्फ अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2x टू द पावर 4 हो जाएगी और उसके बाद इधर प्लस था तो माइनस आएगा, -2x स्क्वायर ही आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर ही रहेगा। और उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 के इक्वल ही होता है, तो ये हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब देखें, अब फार्मूला के मुताबिक हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब, इधर ए बी था, ए प्लस बी था, तो इधर या ये वाला फार्मूला यूज़ होगा ए माइनस बी, और उसके बाद ये सारा मुकम्मल इसी फार्मूला के मुताबिक ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, जब इसको इसके इक्वल लिखते हैं तो इसमें से देखते हैं जो फर्स्ट टर्म होती है उसका क्यूब लिख लेते हैं और जो सेकंड होती है उसका भी क्यूब लिख लेते हैं। इसकी जगह पे फर्स्ट टर्म जो है वो है हमारे पास 2x स्क्वायर, तो इसका जो है होल का क्यूब लिख देंगे हम, और उसके बाद माइनस लगाएंगे और उसके बाद जो सेकंड टर्म होती है उसका क्यूब लिखते हैं, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 का क्यूब लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट भी लगा देते हैं एक, ताकि लहदा ये जो है क्वेश्चन अभी रहे। तो अब जो है इसको सोल्व करेंगे तो ये भी वैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट लगाते हैं, सिर्फ साइन अपोजिट है। तो यहाँ पे पहली जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 2x स्क्वायर और होल का क्यूब है लिखना है हमने, जो भी फर्स्ट टर्म है तो यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब लिखना है, तो ये आ गया 2x स्क्वायर का क्यूब। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे माइनस सॉरी ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे, प्लस 1 का क्यूब लिख देंगे यहाँ पे 1 क्यूब और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और बॉक्स ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो अब फार्मूला जो है वो नीचे लिखना है या फिर क्वेश्चन में आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, यानी कि मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। तो 2x का क्यूब है, यानी कि ये जो होल का क्यूब होता है ये अंदर दोनों कोफिशेंट का भी होता है, वेरिएबल का भी, तो ये 2 का क्यूब भी है और x स्क्वायर का भी क्यूब है। तो 2 का क्यूब यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया। और x स्क्वायर का क्यूब है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। और उसके बाद -1 का क्यूब तो 1 के इक्वल ही होता है, तो इसको इस तरह से लिख दें। और उसके बाद इसको भी वही करेंगे तो 2 का क्यूब जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की को जो है पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे x की पावर आ जाएगी 6 और इधर आ जाएगा +1 का क्यूब 1 के इक्वल ही है तो 1 हम लिख देंगे। फर्दर इसको देखें तो अब यहाँ पे भी वो पिछले क्वेश्चन वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। 8x की पावर 6 -1 है और इधर 8x की पावर 6 +1 है, यानी कि सेम नंबर है और दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और दरमियान में साइन जो है वो अपोजिट है। तो फार्मूला जो है मैं यहाँ पे एक बार अगर आपको लिख के दिखा देता हूँ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज़ इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, यानी कि इस तरह से कोई भी दो नंबर जो हैं वो सेम साइन सॉरी अपोजिट साइन के साथ सेम नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो जुमले जो हैं, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि फ़र्स्ट जो भी इधर दोनों में फ़र्स्ट होगा उसका क्यूब स्क्वायर लिख देंगे और माइनस लगा के दोनों में जो भी सेकंड टर्म होगी उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये हमारे पास है 8x टू द पावर 6, तो ये फर्स्ट टर्म है तो इसका क्यूब स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद लगाएंगे अब माइनस फार्मूला के मुताबिक, और उसके बाद जो सेकंड टर्म है दोनों में 1 है तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे।
ठीक हो गया। तो ये फार्मूला के मुताबिक जो है इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे। अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये बाहर होल का स्केयर है, तो यानी कि ये 8 का भी है और x टू द पावर 6 का भी है। तो 8 का स्केयर यानी कि 8 का स्केयर आ जाएगा 64, और उसके बाद x टू द पावर 6 का जो स्केयर है वो x टू द पावर हो जाएगी 12, और माइनस लगा के 1 का स्केयर जो है वो 1 के इक्वल है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। होप्स हो के आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट